हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। ये क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर है। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आज हम करेंगे अगला टॉपिक एरिया ऑफ सर्कल, कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं और इसका फार्मूला कैसे आया हमारे पास। Consider the following. If farmer dug a flower bed of radius 7 meter at the center of a field, फार्मर है क्या करता है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड बनाता है, डग करता है उसको, उसका रेडियस है 7 मीटर एंड ही नीड टू परचेज फर्टिलाइज़र, उसको फर्टिलाइज़र खरीदना है। इफ़ 1 किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर एरिया, 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे उस पर फर्टिलाइज़र यूज़ करता है 1 किलोग्राम, तो उसको कितना टोटल फर्टिलाइज़र की नीड होगी। और सेकंड हमारी प्रॉब्लम है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ रेडियस 2 मीटर एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। टेबल टॉप है जिसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर, उसके ऊपर पॉलिशिंग करानी है, तो उसका कितना टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो 10 है, ₹10 है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या नीड होगी, क्या हमें निकालना है, एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। तो इन केसेस में हमें इनका एरिया निकालना है, ठीक है। इन सच केसेस वी नीड टू फाइंड द एरिया। लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग ग्राफ पेपर। तो हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे ग्राफ पेपर के ऊपर हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी स्क्वायर्स हैं, इस सर्कल के अंदर जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। लेकिन इससे हमें केवल एक रफ एस्टिमेट ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो सारे स्क्वायर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हैं, और जो एजेस हैं, जो स्क्वायर्स के एजेस हैं वो भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ही नहीं है एजेस। तो इससे हमें रफ एस्टिमेट मिलेगा। हमारे पास एक दूसरा भी मेथड है, ड्रॉ ए सर्कल एंड शेड 1/2 ऑफ द सर्कल। ये हमने एक सर्कल लिया, इसके हाफ को हमने शेड किया। नाउ फोल्ड द सर्कल इनटू 8 पार्ट्स। अब हमने इस सर्कल को 8 पार्ट्स के अंदर फोल्ड कर दिया और उनके अलोंग, उन फोल्ड्स के अलोंग हम इनको काट लेंगे, ठीक है। अरेंज द सेपरेट पीसेस। उन पीसेस को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि 4 पीसेस कलर्ड आएंगे और नीचे जो 4 पीसेस हैं वो वाइट ही आएंगे। तो ये कैसी शेप लग रही है आपको, ये एक पैरेललोग्राम जैसी शेप लग रही है। द मोर सेक्टर्स वी हैव नियर विच एन एप्रोप्रिएट पैरेललोग्राम। तो ये जो हमारी पैरेललोग्राम है ये हमारी साइड से तो लग रही है, लेकिन ऊपर से और नीचे से ये हमारी सही से पैरेललोग्राम नहीं लग रही है। अगर हम इसके ज़्यादा सेक्टर्स बना देंगे, ज़्यादा पार्ट्स बना देंगे, तो हमारी ये पैरेललोग्राम बिल्कुल सही बनेगी। इफ़ वी डिवाइड द सर्कल इन 64 सेक्टर्स एंड अरेंज दीज सेक्टर्स, अगर हम एक सर्कल को 64 सेक्टर्स में काट देंगे और इन सेक्टर्स को हम अरेंज करेंगे, तो ये हमें कैसी दिखेगी, रेक्टेंगल जैसी लगेगी। यहाँ पे हमने 64 सेक्टर्स में इसको काटा है और इसको अरेंज किया है। 32 सेक्टर्स ऊपर से नीचे हैं और 32 सेक्टर्स नीचे से ऊपर हैं। तो ये हमें शेप क्या लग रही है, ऐसे लग रही है जैसे रेक्टेंगल है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेक्टर की ये जो दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल की क्या है, यहाँ पे ब्रेड्थ है, लेकिन रियलिटी में क्या है, ये इसका रेडियस है। ये जो सेक्टर है इसकी लंबाई है, ठीक है। व्हाट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, जो सर्कल का रेडियस था वही इसकी चौड़ाई होगी। अब हमें निकालनी है इसकी लंबाई। जो ये रेक्टेंगल है इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। जो हमने 64 सेक्टर्स किए थे इसके सर्कल के, हमने 64 में से 32 ऊपर से लगाए और 32 नीचे से लगाए हैं। तो जो टोटल सर्कमफ्रेंस थी इसकी, उसका हाफ हो जाएगी इसकी लंबाई। As the whole circle is divided into 64 sectors and on each side we have 32 sectors, तो हमारे इस साइड 32 सेक्टर्स हैं और 32 सेक्टर्स हमारे नीचे की तरफ हैं, ठीक है। और नीचे भी हमारे 32 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कमफ्रेंस है ये आधी है, ठीक है, यहाँ तक की है, इसको हम इस तरह से मान सकते हैं,
ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 32 सेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। एज द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 64 सेक्टर्स एंड ऑन ईच साइड वी हैव 32 सेक्टर्स, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द लेंथ ऑफ द 32 सेक्टर्स। जो 32 सेक्टर्स हैं उनकी लेंथ ही, उनकी जो लेंथ होगी वही इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी। तो 32 सेक्टर्स की जो लेंथ है ये क्या है, जो पूरी सरकमफ्रेंस थी उसका हाफ हो जाएगी। एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो हमारी रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल में हमने लेंथ और ब्रेड्थ को हमने सर्कल की लैंग्वेज में लिखना है। लेंथ क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाएगी। सरकमफ्रेंस का हाफ क्या होता है, 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर हो जाएगी। और जो ब्रेड्थ हो जाएगी वो इसका रेडियस हो जाएगा सर्कल की लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला आ गया। अब हम करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। तो फार्मूला पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर का मतलब होता है 30 को 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगी हमारी 2.826 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 18। डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो डी की वैल्यू दे रखी है 9.8, तो रेडियस हाफ हो जाएगा 4.9 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 4.9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 75.46 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर हमें वैल्यू दे रखी है पाई की तो हमें वही वैल्यू यूज़ करनी है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी तो आप उसके लिए 22/7 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ये हमारे 2 सर्कल हैं, सेंटर सेम है। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर। जो हमारा बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 10 है, ठीक है। और जो हमारा छोटा सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, सेकंड है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, और थर्ड है शेडेड एरिया बिटवीन द 2 सर्कल्स। तो पहले हम बड़े सर्कल का एरिया निकाल लेंगे जिसका रेडियस 10 है। उसके बाद स्मॉलर सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे जिसका रेडियस 4 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वो आ जाएगा शेडेड एरिया। रेडियस दे रखा है लार्जर सर्कल का 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 314। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 314 में से 50.24 माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और NCERT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।